Hello students, in last video I taught you types of partners from chapter 2 and today topic is a minor partner. Student, can you think that a minor become a partner or not in the partnership firm? The answer is a minor is not become a partner in the partnership firm. It's clear बच्चों? Because the Partnership Act 1932 does not permit to a minor to become a partner in the Partnership Act, क्योंकि जो हमारा पार्टनरशिप एक्ट 1932 है वो इस बात की परमिशन नहीं देता कि एक व्यक्ति जो है एक माइनर व्यक्ति जो है वो किसी पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर बने. द माइनर कैन ओनली बी एडमिटेड टू द बेनिफिट ऑफ द एग्जिस्टिंग फर्म. एक माइनर एग्जिस्टिंग फर्म में एडमिट हो सकता है टू गेट द बेनिफिट, प्रॉफिट में अपना शेयर्स गेटिंग करने के लिए. माइनर पार्टनर डू नॉट कंट्रीब्यूट एनी कैपिटल. बच्चों, माइनर पार्टनर किसी भी प्रकार की कैपिटल को कंट्रीब्यूट नहीं करेगा इन द फर्म. दीज पार्टनर्स आर नॉट अलाउड टू पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट ऑफ द फर्म. माइनर पार्टनर्स फर्म के मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट नहीं करते. द माइनर पार्टनर इज लाइबल टू आउटसाइडर्स. माइनर पार्टनर जो है वो आउटसाइडर्स के प्रति लाइबल होगा. ही डज नॉट गेट एनी शेयर इन द लॉस. माइनर पार्टनर लॉस में कोई भी शेयर गेटिंग नहीं करेगा. ही गेट्स ओनली शेयर इन द प्रॉफिट. वो सिर्फ प्रॉफिट में ही अपना शेयर्स गेटिंग करेगा. इट्स क्लियर स्टूडेंट्स. नेक्स्ट इज आफ्टर अटेनिंग द एज ऑफ मेजोरिटी द माइनर हैज़ टू बिकम ए पब्लिक नोटिस स्टेटिंग वेदर ही विल रिमेन एज ए पार्टनर इन द फर्म और नॉट. बच्चों, जब वह व्यक्ति माइनर मीन्स माइनर पीपल मीन्स व्हेन ही नॉट गेट द 18 years एज. तो बिलो द 18 years एज every pupil become a minor, is considered a minor, and when he get the 18 years age then he become the major persons. It's clear. So after attaining the age of majority, when a minor get the age of majority यानी कि when he become the आपका more than 18 years, he has to give a public notice. उसको एक पब्लिश नोटिस देना होगा स्टेटिंग वेदर ही विल रिमेन एज ए पार्टनर, ये कहते हुए कि वो पार्टनर रहेगा इन द फर्म में और नॉट या नहीं रहेगा. इफ़ ही डज नॉट गिव एनी नोटिस, यदि वो एक प्रेस्क्राइब टाइम के विद इन कोई भी नोटिस जनरल पब्लिक को प्रोवाइड नहीं कराता, देन ही विल बी डीम्ड टू बी बिकम एन एक्टिव पार्टनर इन द फर्म. तब वो ये मान लिया जाएगा कि वो उस फर्म का एक्टिव पार्टनर है या होगा. On attaining the age of majority, his liability will become unlimited. Students, when a minor become a आपका active partner after getting the majority age, then his liability is unlimited. He will get the shares in the profit and loss of the company. फर्म के प्रॉफिट एंड लॉस में शेयरिंग करेगा, अपना शेयर्स गेटिंग करेगा. He will also be allowed to participate in the management. कंपनी के या फर्म के मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करने की परमिशन होगी लाइक एनी अदर एक्टिव पार्टनर. इट्स क्लियर स्टूडेंट्स. इसी से नेक्स्ट टॉपिक है कनेक्टेड फॉर्मेशन ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म. ए पार्टनरशिप फर्म इज फॉर्म्ड व्हेन टू और मोर पर्सन्स एंटर इनटू एन एग्रीमेंट टू फॉर्म ए पार्टनरशिप फर्म. स्टूडेंट्स, पार्टनरशिप फर्म टू और मोर पीपल के enter into the agreement. When any agreement between the two or more people, then a partnership formed. This agreement can be oral or written. बच्चों, ये एग्रीमेंट ओरल भी हो सकता है और रिटर्न भी हो सकता है. टू अवॉइड डिस्प्यूट्स इन फ्यूचर इट इज़ ऑलवेज एडवाइजेबल टू हैव ए रिटर्न एग्रीमेंट. स्टूडेंट्स, कि इन फ्यूचर अगर कोई डिस्प्यूट से अवॉइड करना है, डिस्प्यूट से बचना है, तो इट इज़ नेसेसरी कि दिस agreement must be in written. After signing the agreement, the partnership firm comes into existence. When all partners do the sign on the agreement, then this partnership comes in existence, यानी कि पार्टनरशिप फॉर्म हो जाती है. It is not compulsory to get the firm registered, but partners of the firm prefer to get the firm registered because
A registered firm gets some benefit which unregistered firm do not get. Students, it is not compulsory to get the registration of the firm for the partner. बच्चों, पार्टनर्स के लिए ये जरूरी नहीं है कि अपनी पार्टनरशिप फर्म का रजिस्ट्रेशन कराए, बट मोस्टली पार्टनर्स प्रीफर टू गेट द रजिस्ट्रेशन ऑफ देयर पार्टनरशिप फर्म. लेकिन सभी पार्टनर्स या मोस्टली पार्टनरशिप जो पार्टनर्स हैं वो अपनी फर्म का रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं, बिकॉज ए रजिस्टर्ड फर्म गेट सम बेनिफिट्स ओवर द अनरजिस्टर्ड फर्म. बच्चों, रजिस्टर्ड फर्म को कुछ बेनिफिट्स होते हैं जो अनरजिस्टर्ड फर्म को नहीं होते. इट्स क्लियर. सेकंड टॉपिक इज पार्टनरशिप डीड. The document containing the terms and conditions of the partnership firm is known as partnership deed. Students, एक डॉक्यूमेंट अभी मैंने ऊपर समझाया था कि पार्टनरशिप जो फॉर्म्ड होती है with the agreement. When this agreement become written, to that written agreement is known as partnership deed, because this written agreement contains all terms and conditions. उस पार्टनरशिप के सभी टर्म्स एंड कंडीशंस इसमें मेंटेन होते हैं और इसी को पार्टनरशिप डीड कहा जाता है. इट इज ए स्टाम्प्ड पेपर ऑन विच द रूल्स, रेगुलेशंस एंड टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ पार्टनरशिप आर रिटन. स्टूडेंट्स, जो अग्रीमेंट होता है वो एक स्टाम्प पेपर पर होता है और जिसमें पार्टनरशिप फर्म्स के रिगार्डिंग उसके रूल्स, उसके रेगुलेशंस एंड टर्म्स एंड कंडीशंस लिखे होते हैं. इट आल्सो कंटेन द राइट्स एंड ड्यूटीज़ ऑफ द पार्टनरशिप फर्म. इसी पार्टनरशिप डीड में पार्टनरशिप फर्म के राइट्स और ड्यूटीज़ भी लिखी होती हैं. द कॉमन कंटेंट्स ऑफ पार्टनरशिप डीड आर. जो कॉमन कंटेंट्स हैं पार्टनरशिप डीड के वो ये हैं. फर्स्टली, नेम ऑफ द फर्म. फर्म का नेम क्या है वो लिखा होता है. नेम्स एंड एड्रेस ऑफ द पार्टनर्स. जितने भी पार्टनर्स हैं पार्टनरशिप फर्म में उनके नेम्स और उनके एड्रेस इस पार्टनरशिप डीड में लिखे होते हैं. नेचर ऑफ बिजनेस द फर्म विल कैरी ऑन. बिजनेस या पार्टनरशिप फर्म किस पर्पस के लिए और किस टाइप का बिजनेस कर रही है ये लिखा जाता है. प्लेस ऑफ बिजनेस, एड्रेस ऑफ ऑफिस. पार्टनरशिप फर्म का ऑफिस कहाँ पर है उस ऑफिस का एड्रेस. कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय ईच पार्टनर. जितने भी पार्टनर्स हैं उन्होंने कितनी कितनी पूंजी पार्टनरशिप फर्म में लगाई है वो अमाउंट लिखी होती है. प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ द पार्टनर्स. पार्टनर्स का क्या प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, वो किस रेशियो में अपने प्रॉफिट को शेयरिंग करेंगे वो रेशियो इसमें क्लियर लिखा होता है. द राइट्स एंड ड्यूटीज़ ऑफ द पार्टनर्स फॉर द मैनेजमेंट ऑफ द बिजनेस. बच्चों, पार्टनर्स की क्या राइट्स हैं, क्या ड्यूटीज़ हैं पार्टनरशिप फर्म में वो इसमें लिखे होते हैं. द मोड ऑफ मेंटेनिंग अकाउंट्स. अकाउंट्स को किस मेथड से मेंटेन किए जाएंगे वो मेथड इसमें मेंटेन होता है. द रेट ऑफ इंटरेस्ट पेबल टू पार्टनर्स ऑन देयर कैपिटल. स्टूडेंट्स, जो कैपिटल पार्टनर्स ने कंट्रीब्यूट की है इन द फर्म, क्या उस पर इंटरेस्ट दिया जाएगा. अगर दिया जाएगा तो उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा वो रेट ऑफ इंटरेस्ट मेंशन होता है. द रेट ऑफ इंटरेस्ट टू बी पेड बाय पार्टनर्स ऑन अमाउंट विथड्रॉन बाय देम. स्टूडेंट्स, यदि कोई पार्टनरशिप फर्म से कोई पैसा उधार लेता है तो उस उधार लिए गए पैसे पर जो पार्टनरशिप फर्म कितना इंटरेस्ट चार्ज करेगी उस रेट ऑफ इंटरेस्ट इसमें मेंशन होता है. द अमाउंट ऑफ सैलरी पेबल टू पार्टनर्स. इफ़ स्टूडेंट्स, यदि कोई पार्टनर्स एडिशनल वर्क करता है पार्टनरशिप फर्म में तो क्या उसको उस एडिशनल वर्क के लिए या जो वर्क कर रहा है उस पार्टनरशिप फर्म में उस वर्क के लिए किसको अमाउंट सैलरी दी जाएगी तो उसकी पर मंथ सैलरी क्या होगी वो इसमें मेंशन होता है. प्रोविज़न रिगार्डिंग रिटायरमेंट एंड डिसोल्यूशन. किसी पार्टनर्स को अगर रिटायरमेंट लेना है तो उसके लिए क्या प्रोविज़न होगा, या फर्म का डिसोल्यूशन करना है, फर्म को समापन करना है तो उसका प्रोसेस क्या होगा, ये सब लिखा होता है इस पार्टनरशिप डीड में. एंड मेथड ऑफ सॉल्विंग डिस्प्यूट्स. यदि पार्टनर्स के बिटवीन कोई डिस्प्यूट क्रिएट हो जाता है तो उसको किस मेथड से कैसे उसको सॉल्व करेंगे ये लिखा हो जाता है. वेदर इंटरेस्ट इज पेबल ऑन द लोन प्रोवाइड बाय पार्टनर्स एक्सेट्रा. अगर कोई पार्टनर्स फर्म को लोन प्रोवाइड कराता है तो क्या उस लोन पर इंटरेस्ट दिया जाएगा तो उसका क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा.